ओम श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय। श्लोक पहला। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। श्लोक दूसरा। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, संसारिक विषयों में ना ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। श्लोक तीसरा। तेज, प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना, मान को ना चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। श्लोक 4। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। श्लोक 5वां। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। व्याख्या। जीव के एक और भगवान है, एक और संसार है। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों को सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना पड़ता है। चेतनता के लिए मुख्यता से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना मूल गुण है। भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना ये मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण ना रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। ये आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान ना होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते, इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति है, भले ही वह तुम्हें ना दिखे। गीता में माँ शुच पद 2 बार आए हैं, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। यहाँ ये पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता ना करने के लिए आए हैं। अतः भक्त को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक 6। इस श्लोक में 2 तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी का विस्तार से सुनो। श्लोक 7वां। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस से निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, और उनमें ना तो ब्रह्म शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण, न सत्य पालन ही होता है। व्याख्या। आसुर मनुष्य केवल अपना सुख, आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है। जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता ना दिखे, उसी से उनकी निर्वृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निर्वृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में
मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, अगर सुन भी ले तो उसे समझ सकते ही नहीं। कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। श्लोक 8वां। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है? और कारण हो ही नहीं सकता। श्लोक 9वां। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्य की समर्था का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। श्लोक 10। कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों के धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। श्लोक 11। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। श्लोक 12। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्रायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। व्याख्या। जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है, तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं आता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भी आया है कि अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं, इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा? मौका पड़ते ही वह घात करेगा, अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। श्लोक 13। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी हो जाएगा। व्याख्या। पूर्व पक्ष। दैवी संपत्ति वाले साधकों के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि को लेकर ऐसी स्फुरनाएं होती हैं कि इतना काम तो हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा व्यापार आदि में आ गया है और इतना पैसा वहाँ देना है, आदि आदि। फिर उनमें और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों में क्या अंतर हुआ? उत्तर पक्ष। दोनों की वृत्तियां एक सी दिखने पर भी दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी संपत्ति वालों का उद्देश्य धन का संग्रह करने तथा भोग भोगने का रहता है, अतः वह उन वृत्तियों में ही तल्लीन रहते हैं। श्लोक 14। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। श्लोक 15वां। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। श्लोक 16वां। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। व्याख्या। ऊंचे लोकों की अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है, प्रत्युत भीतर का भाव कारण है। जैसा भाव होता है
वैसी ही क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्य के भावों, मनोरथ आदि का वर्णन किया है। श्लोक 70वां। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकल रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। व्याख्या। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं। दूसरों की अपेक्षा हम में कोई कमी ना रह जाए, अर्थात कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा ना मान ले। वे लोगों में केवल अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वह ऐसा समझता है कि वे अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं कि अमुक कर्म करेंगे तो उसका अमुक फल मिलेगा। आसुर मनुष्यों की चेष्टाएं प्रायः दिखावटी होती है, परंतु उनके भीतर ये अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है। श्लोक 18। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि देखते हैं। व्याख्या। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को ही सच्ची मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उन्हें कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हम में ही है। उन्हें संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। श्लोक 19वां। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्य को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। व्याख्या। भगवान का क्रूर, निर्दय आसुर मनुष्यों में भी अपनापन है। भगवान उनको प्रायः नहीं समझते, अपना द्वेषी वैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए, ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते, उनका खंडन करते हैं, उनको भगवान आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाए और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। श्लोक 20वां। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त ना करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। व्याख्या। यहाँ मुझे प्राप्त ना करके पद से भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया था और ये विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म में मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति ना करके उल्टे अधम गति में चले गए। श्लोक 21वां। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। व्याख्या। भोग की इच्छा को लेकर काम तथा संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। ये तीनों ही आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। श्लोक 22वां। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है कि इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में ना होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता।
इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण तथा संपूर्ण अच्छे गुणों का भक्षण करने वाले हैं। श्लोक 23वां। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को, ना सुख शांति को, ना परम गति को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वे आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका रोग और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही आसुर मनुष्य अपनी दृष्टि से तो अच्छा काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ रहने के कारण वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। वे अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं, पर वास्तव में वे ना तो सिद्ध होते हैं ना सुखी। उनके भीतर अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। श्लोक 24वां। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। व्याख्या। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वे असुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। पूर्व पक्ष। जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं, उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा? उत्तर पक्ष। यदि उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही शस्त्र बनते हैं। इतिहास के आधार पर सत्य का निर्णय नहीं हो सकता, कारण कि उस समय समाज की क्या परिस्थिति थी और किसने किस परिस्थिति में क्या किया और क्यों किया, किस परिस्थिति में क्या कहा और क्यों कहा, इसका पूरा पता नहीं लग सकता। इसलिए इतिहास में आई अच्छी बातों से मार्गदर्शन तो हो सकता है, पर सत्य का निर्णय शास्त्र के विधि निषेध से ही हो सकता है। इतिहास में विधि प्रबल है और विधि से भी निषेध प्रबल है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद भाग योगो नाम षोडशो अध्याय।